हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाइड किया, किस किस तरीके से। तो कंप्यूटर को तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला बाय टाइप। बाय टाइप मतलब कंप्यूटर किस टाइप का। दूसरा बाय साइज, साइज के द्वारा कम बड़ा छोटा उससे छोटा ये सब। और बाय पर्पस, कंप्यूटर किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय टाइप। टाइप्स में कंप्यूटर कैसे विभाजित किया गया। तो टाइप्स के अंदर भी कंप्यूटर को तीन तरह में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो सिंपली जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ये मेजरमेंट के काम आते हैं। हम मेजरमेंट, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की जो स्पीडोमीटर लगाते हैं उसमें मेजरमेंट होता है कितनी तेज से गाड़ी चल रही है वो। दूसरा हम कहीं पेट्रोल भराने गए गाड़ी में तो वहाँ पेट्रोल की टंकी कितनी फुल हुई कितनी नहीं। आप हॉस्पिटल्स में देख लेते हो जो हार्ट मशीन्स होती हैं जो एक एज अ ग्राफ टाइप दिखाती रहती हैं कैसी हार्ट बीट चल रही है कैसी नहीं। तो इन सब जगहों पर जहाँ मेजरमेंट होती है, जहाँ वो मशीन यूज़ होती है, उस मशीन को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। अब जो एनालॉग कंप्यूटर्स अपने आउटपुट्स दिखाते हैं, जो भी मेजरमेंट किया वो उन्हें ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। अब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो अपना जो फॉर्मेट है, जो उसका आउटपुट फॉर्मेट है वो नंबर्स के थ्रू शो करता है। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर्स ग्राफ के थ्रू शो करते थे, वैसे ही डिजिटल कंप्यूटर्स नंबर के थ्रू अपना आउटपुट शो करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी, अगर आप वही चीज़ एनालॉग कंप्यूटर्स में देखेंगे तो वो ग्राफ के थ्रू दिखाएगा और ग्राफ समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो अपना आउटपुट होता है उसको ग्राफ्स के फॉर्म में शो करते हैं। अब वो ग्राफ का फॉर्म जो होता है वो ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। तो इसीलिए जो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, वो जो चीनी है, मान लो 1 किलो जो हमें चीनी खरीदी थी, वो चीनी को इसने नंबर्स में दिखा दिया कि चीनी कितनी है, 1, मतलब 1 kg चीनी है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हो गई, मतलब ये डिजिटल कंप्यूटर से आने से चीज़ें बहुत सिंपल हो गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या काम होता है। सिंपली जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एक तरह का मिक्सचर होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे कि हमने 2 लीटर दूध खरीदा तो एनालॉग कंप्यूटर ने उसको मेज़र किया ग्राफ्स में। अब डिजिटल कंप्यूटर ने क्या किया, उस ग्राफ को नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एनालॉग का भी काम हो गया, डिजिटल का भी काम हो गया। मतलब एनालॉग ने मेज़र कर दिया ग्राफ में कि 2 लीटर दूध है, अब डिजिटल कंप्यूटर ने उस ग्राफ को नंबर्स के फॉर्म में दिखा दिया कि 2 लीटर है। वो यूजर्स के लिए जिस चीज़ से बहुत आसानी होती है। तो ये काम था हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स को बाय साइज, मतलब साइज के द्वारा कैसे क्लासीफाइड किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल हो गया हमारा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये स्मार्ट वॉचेस, ये सब पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। जैसे स्मार्ट वॉच काफ़ी छोटी होती है, मतलब माइक्रो है। फ़ोन भी काफ़ी छोटा होता है, लैपटॉप्स भी जिन्हें हम कहीं भी कैरी करके ले आ सकते हैं इजीली, वो होता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो के बाद बात आती है मिनी कंप्यूटर्स की, कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है। देखो मिनी कंप्यूटर का साइज होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी बड़ा होता है और इन कंप्यूटर्स को अक्सर ज़्यादातर बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ का सर्वर थोड़ा बड़ा होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है। अब देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। और जो ये कंप्यूटर होते हैं ये इनका साइज़ भी इन दोनों कंप्यूटर से काफ़ी बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर से। और इन कंप्यूटर्स का यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि नासा, इसरो, इन सबको बहुत बहुत फास्ट वे में अपना रिजल्ट चाहिए होता है, अपना आउटपुट चाहिए होता है इन मिनी सेकेंड्स। तो उस जगह हम यूज़ करते हैं अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद भी एक कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, देखो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। और जो ये कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, इतना फास्ट है काम करते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज डेटा हमको मिलता है। और उसके बाद जो इनकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। मतलब कि अगर मैं इसको एज अ ह्यूमन एग्जांपल, फिजिकल एग्जांपल में समझाऊं, जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा 1 बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रख दो, तो आपको भरने में कितना टाइम लग जाएगा। मान लो 3 से 4 से 5 मिनट लग गया आपको, 5 मिनट 1 बॉटल पानी आपको भर के फ्रिज में रखने में लगा।
तो ये अगर इस जगह हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करें तो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब 1 मिलियन काम 1 सेकंड में कर देता है। तो जैसे हमने एक बॉटल को भरने में 5 मिनट लगाया, वही ये ऐसी 10 लाख बॉटल को भरने में सिर्फ 1 सेकंड लगाएगा। आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो बात आती है पर्पज़, कंप्यूटर को पर्पज़ के द्वारा कैसे क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले पर्पस के अंदर आते हैं दो चीज़ें, जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या होता है, जो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम अपने जनरल वर्क के लिए, जैसे हम पीपीटी बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, या साउंड ग्राफिक्स करना है, एडिटिंग करना है, मतलब बहुत टाइम गेमिंग करना है, ये जो हम अपने जनरल वर्क है, जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, जैसे हमारा लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, मॉनिटर। और जो हमारा फर्स्ट जनरल कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, जो उस टाइम पे इतना बड़ा हुआ करता था, इसका वजन 13,500 किलो था। मैंने इसका अपने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वाली वीडियो में भी इसका जिक्र किया है और इन्वेंशंस वाली वीडियो में इसका जिक्र किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो। अब बात कर लेते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है। अब देखो, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो सिर्फ किसी स्पेशल चीज़ों के लिए बनाए गए होते हैं कि ये कंप्यूटर सिर्फ यही काम करेगा। इनके नाम में स्पेशल आ गया तो वही समझ सकते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, कि इनको एक स्पेशल पर्पस है, सिर्फ ये वही टास्क परफॉर्म करेंगे। अब एग्जांपल में जैसे एटीएम मशीन का काम क्या है, या तो सिर्फ वो पैसे विड्रॉ करेगी, पैसे निकालेगी, या पैसे जमा करेगी। तो ये जो कंप्यूटर, इस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे हमारा कैमरा क्या करता है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो ये सब हो गए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये थी बात क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने देखा कि कंप्यूटर्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया था, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। बाय टाइप के अंदर कैसे कैसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और उसके बाद बाय साइज में मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। फिर हमने पढ़ा पर्पस कंप्यूटर के अंदर पढ़ा जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, जो हम अपना सिंपली अपना काम करते हैं, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो सिर्फ किसी ऐसे टास्क के लिए परफॉर्म किया गया हो, सिंपल किसी स्पेशल टास्क के लिए, जैसे एटीएम मशीन और कैमरास वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और हमारी सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस और सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।